प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज बी ऑनर्स पार्ट 3 कृषि भूगोल के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे डी विटलसी महोदय ने जो विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है, उनमें एक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश चलवासी पशुचारण कृषि प्रदेश, अंग्रेजी में कहेंगे नोमैडिक हर्डिंग रीजन। चलवासी पशुचारण प्रदेश या घुमक्कड़ पशुचारण प्रदेश के अंतर्गत वे सभी क्षेत्र जहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ फसल उत्पादन के अनुकूल नहीं होती, वहाँ घुमक्कड़ पशुचारण किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में पशुओं के चारे के लिए तो घास उपलब्ध हो जाती है, परंतु फसलों के उत्पादन के लिए ये क्षेत्र उपयुक्त नहीं होते हैं। इन क्षेत्रों की कुछ खास विशेषताएं हैं, आइए इन पर हम चर्चा करें। जैसे इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है और वर्षा का जो औसत है वो लगभग 25 सेंटीमीटर तक ही होता है। भरण पोषण के लिए प्रतिकूल पर्यावरण है। यहाँ पर पर्यावरण की प्रतिकूलता के कारण यहाँ जनसंख्या का जो घनत्व है वो विरल पाया जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशु हैं, क्योंकि यहाँ फसलें उत्पादन करना संभव सा नहीं है यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनज़र। यहाँ वर्षा जब होती है तो उसके बाद हरी घास उपलब्ध हो जाती है, जो बाद में हालांकि तेज़ धूप जब आती है तो सूख भी जाती है, तो ये पशुओं के चारे के लिए उपयुक्त हो सकता है। पशुओं का चुनाव यहाँ प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करता है, अर्थात किस क्षेत्र में कौन से पशु पाले जाएंगे वो भी वहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियों पर, वहाँ की घास, वहाँ की तापमान, वहाँ के जल स्रोत इत्यादि पर निर्भर करता है। संपूर्ण ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर सर्दियाँ कठोर होती हैं, गर्मियाँ भी कठोर होती हैं और वर्षा यहाँ पर कम होती है। मुख्य भोजन के रूप में यहाँ के लोग जो पशुओं से प्राप्त पदार्थ हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फसलों का महत्व बहुत कम है, फसलें बहुत कम उगाई जा सकती हैं। कृषि कार्य नहीं होता है लगभग। यहाँ विशेष रूप से भेड़, ऊंट, कुत्ते, बकरी, घोड़े, याक और दूसरे जो चौपाए हैं वो पाले जाते हैं। इनका उपयोग यहाँ के लोग दूध, मांस, चमड़ा और ऊन प्राप्ति के लिए करते हैं। यदि हम भौगोलिक तत्वों से अंतर संबंध की बात करते हैं तो जो चलवासी पशुचारण क्षेत्र है, यह आर्थिक तंत्र इनका केवल यहाँ जो इनका घुमक्कड़ पशुपालन है उसी पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ के प्रदेश की जो जलवायु है वो बड़ी विषम है। पशुचारण ही इस प्रदेश की भूमि का सर्वोत्तम उपयोग है, इसलिए लोग इसका सर्वोत्तम उपयोग की दृष्टि से प्रयोग करते हैं। अधिक शुष्कता अथवा ठंडक के कारण इन प्रदेशों में फसलें उगाना संभव नहीं है, अतः नाम मात्र की नमी और न्यून तापमान में उगने वाली घासों के आधार पर यहाँ पर पशुपालन ही संभव है, तो लोग यहाँ पशुपालन ही करते हैं। घासें भी इतनी कम होती हैं कि एक ही जगह रह करके पशुओं का भरण पोषण भी संभव नहीं है, इसलिए उन्हें एक विस्तृत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को घुमाते रहना पड़ता है। जब एक क्षेत्र में घास की कमी आ जाती है तो दूसरे क्षेत्र में पशुओं को लेकर के यहाँ के जो चरवाहे हैं वो चले जाते हैं। यहाँ इनके जो पशुपालक हैं वो 2 प्रकार का स्थानांतरण करते हैं। एक स्थानीय स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और दूसरा ऋत्विक स्थानांतरण होता है एक ऋतु से दूसरे ऋतु में। उत्तरी गोलार्ध में नवंबर से अप्रैल तक जो
ये नोमैडिक हर्डिंग है, एक क्षेत्र विशेष में ही केंद्रित मिलता है। नदियों के किनारे किनारे और वनों के छोरों पर इस अवधि में तंबू गड़े रहते हैं, परंतु इस समय भी घास की खोज में स्थानीय स्थानांतरण अवश्य होता है, क्योंकि आसपास की घास को जब पशु चर लेते हैं तो ये चरवाहे उनको थोड़ा आगे लेकर के जाते हैं। अप्रैल मई में बसंत या ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बढ़ जाती है। इसके साथ बड़े पैमाने पर स्थानांतरण होता है जो ऋत्विक स्थानांतरण है। शुष्क प्रदेशों में ये लोग पहाड़ों के चारागाहों की ओर अथवा टुंड्रा की ओर चल पड़ते हैं। इस समय छोटे छोटे झुंडों में ये लोग बिखर जाते हैं। जाड़े के आगमन के साथ ये पुनः नदी घाटियों की ओर आ जाते हैं, दक्षिण के वनों की ओर लौट आते हैं। तो ये इनका एक ऋत्विक प्रवास चलता रहता है। इस प्रकार से चलवासी पशुचारण का जलवायु, घास की उपलब्धता और जल की सुलभता से घनिष्ठ संबंध है। ये एक भौगोलिक तत्वों का यहाँ के जनजीवन से अंतर संबंध दिखाई देता है। अब मुख्य बात हम ये देखें कि इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। यदि हम चलवासी पशुचारण की बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये इसका एक मुख्य क्षेत्र है। भूमध्यरेखीय सघन वन प्रदेश और उष्ण रेगिस्तानी प्रदेश के मध्य में जो स्थित घास युक्त प्रदेश है, वहाँ पर ये नोमैडिक हर्डिंग होती है। यहाँ सवाना किस्म की घास पाई जाती है। ये घास लंबी मोटी घास होती है। वृक्ष यहाँ कहीं दूर दूर दिखाई देते हैं, बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। अफ्रीका में इन घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है और दक्षिणी अमेरिका में पंपाज और लानोज के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है पश्चिमी एशिया के जो मरुस्थलीय शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश हैं, वहाँ इस प्रकार का पशुचारण होता है। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु के कारण यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र पाए जाते हैं। केवल मरुद्यानों के पास ही घास उगती है। इस प्रदेश में बद्दू जाति के लोग विशेष रूप से पाए जाते हैं, जो अपने ऊंट, घोड़े, भेड़, बकरियां आदि जानवर पालते हैं। ऊंटों की संख्या यहाँ अधिक होती है। इनका भी मुख्य भोजन जानवरों से प्राप्त पदार्थ ही होते हैं। पूरी इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो पशुचारण पर ही टिकी हुई है। अरब के बद्दुओं के अतिरिक्त इस व्यवसाय में ईरान के कुर्द, बस्तियारी, लूट और कास्बई आदिम जाति के लोग भी संलग्न रहते हैं। इसका एक तीसरा क्षेत्र है एशिया के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र। यहाँ पर कज्जाक, किर्गिज, कालमुक जाति के लोग अपने पालतू पशुओं को लेकर के चारागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। जहाँ चारागाह में घास मिल जाती है वहाँ वो कुछ दिन के लिए अपना पड़ाव डाल देते हैं। भेड़, बकरियां, घोड़े आदि पशु ये पालते हैं। मौसमी स्थानांतरण इनमें भी होता रहता है। गर्मियों में ये लोग अपने पशुओं को लेकर के पहाड़ी भागों में चले जाते हैं। जहाँ गर्मी से बर्फ पिघलती है तो छोटी छोटी घासें उग जाती हैं और उन घासों को इनके पशु खा लेते हैं। उनके भोजन के रूप में वो काम आती हैं। इस स्थानांतरण को ऋतु प्रवास के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो अपना निवास तंबू में ही रखते हैं। सामान्यतः इनका जो तंबू है वो चमड़े का बना होता है, क्योंकि यही इनके लिए सबसे आसान है कि जो मृत पशु हैं उनके चमड़े को निकाल करके उस चमड़े को साफ करके ये रख लेते हैं और उससे अपने तंबू का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रकार से एक प्रदेश है यूरेशिया का, जो टुंड्रा जलवायु वाला प्रदेश है। वहाँ पर यहाँ पर लैप, तुंग, चुकची, कोरियाक इत्यादि जनजातियाँ हैं जो रेंडियर जानवरों को पालती हैं। इनका मुख्य व्यवसाय रेंडियरों को पालना और उनका आखेट करना है। रेंडियर समूह में पाले जाते हैं, ग्रुप में रहते हैं। रेंडियर इन जनजातियों के लिए जहाँ दूध और मांस देते हैं, वहीं ये इनके सामान को ढोने के लिए स्लेज नाम की इनकी एक गाड़ी होती है, बिना पहिए की गाड़ी है, उसको खींचने के काम में आते हैं।
यहाँ ग्रीष्म ऋतु में बर्फ जब पिघलती है तो शैवाल, लाइकेन और हल्की घासें उगाती हैं जो रेंडियर का प्रमुख भोजन होता है। अतः ये लोग अपने रेंडियरों के समूहों को लेकर के घास क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होते रहते हैं। इनका ऋत्विक प्रवास होता रहता है। शीत ऋतु में वापस तटीय क्षेत्रों में आकर के अपने तंबुओं में रहने लगते हैं। इसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में भी ये घुमक्कड़ पशुचारण पाया जाता है। यहाँ की खानाबदोश जातियाँ हैं जो अपने पशुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती हैं। इस क्षेत्र में विशेष रूप से कीनिया, तंजानिया, युगांडा के जो पूर्वी पठारी भाग हैं वह मसाई नाम की आदिम जनजाति रहती है जिसका मुख्य व्यवसाय पशुचारण ही है। मसाई जाति के लोग गाय, भेड़, बकरियां, गधे आदि पशु पालते हैं और इनका जीवन भी संपूर्ण इसी पशुपालन पर निर्भर करता है। गायों से दूध मिल जाता है, भेड़ बकरियों से भी दूध और मांस मिल जाता है। गधों को सामान ढोने के काम में ले लेते हैं और चारागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये घूमते रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है पर्वतीय घास स्थल जिसको हम कहते हैं। ये हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज आदि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उत्तरी अमेरिका में, एशिया में, यूरोप में, यहाँ जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनका भी मुख्य व्यवसाय यही पशुचारण है जो कि इनका चलवासी पशुचारण है। लेकिन यह मौसमी प्रवास पाया जाता है। शीत ऋतु में लोग पर्वतीय क्षेत्रों के निचले भागों में, मैदानी और तलहटी क्षेत्रों में निवास करते हैं और ग्रीष्म ऋतु में लोग पहाड़ों के ऊपरी भागों में बर्फ के पिघलने के बाद वहाँ जो घास उगाती है उन क्षेत्रों में चले जाते हैं और अपने पशुओं को वहाँ चराते हैं। तो ये मौसमी स्थानांतरण यहाँ पर भी महत्वपूर्ण है। तो हमने ये देखा कि जो चलवासु पशुचारण है इसमें जलवायु संबंधी दशाएं और आदिम जातियों के अनुकूलन का एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दिखाई देता है। यहाँ के लोग कैसे जलवायु संबंधी दशाओं से अपना अनुकूलन करते हैं, स्थानांतरण करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर। दूसरा, अपने आर्थिक व्यवसाय का भी अनुकूलन यहाँ ये अपनी जलवायु से कर लेते हैं क्योंकि यहाँ फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं, इसलिए ये पशुपालन और वो भी स्थानांतरणशील पशुपालन, घुमक्कड़ पशुपालन अपनाते हैं। तो ये हमारे लिए जो नोमैडिक हर्डिंग रीजन जो विटलसी ने बताया उसको हमने देखा कि कैसे मानव अपने पर्यावरण से अंतर संबंध स्थापित करता है, अनुकूलन स्थापित करता है, कैसे वहाँ की भौगोलिक दशाएं, वहाँ के लोगों के व्यवसाय, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के आवास, वहाँ के जनजीवन को प्रभावित करती हैं। वर्तमान समय में थोड़ा चेंज आ रहा है। खानाबदोश जो पशुचारण है उनके जो प्रदेश हैं उनकी सीमा लगातार सिकुड़ती जा रही है तथा लोग खानाबदोश जो पशुचारण है उसकी जगह स्थायी कृषि करने लगे हैं क्योंकि विज्ञान और तकनीक का प्रसार हो गया है। आर्थिक रूप से भी मानव समृद्ध होने लगा है तो वहाँ पर कुछ स्थायी कृषि भी होने लगी है। इसी कारण से कुछ उत्तरी और दक्षिणी अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया के कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर जो हमारा घुमक्कड़ पशुचारण था उसकी जगह पर कृषि होने लगी है। ये चेंजेज यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये मानव का जो अपना विज्ञान और तकनीक की प्रगति है और आर्थिक प्रगति है उसका परिणाम है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम डी विटलसी द्वारा सुझाए गए, बताए गए, सीमांकित किए गए दूसरे प्रदेशों के ऊपर चर्चा करें।